नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ फिटनेस। मैं रामकलास यादव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं उन लोगों के लिए जो तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू कोई भी नशा करते हो। वो ऐसा होता है ना कि छोड़ देते हैं, जैसे तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, छोड़ देते हैं। कुछ दिन बाद दोबारा फिर खाने लगते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन छोड़ रखते हैं, उसके बाद फिर खाने लगते हैं। तो ऐसे हमारे शरीर के अंदर क्या ऐसी चीजें हो जाती है जिसके कारण हम तुरंत जो है छोड़ने के बाद फिर खाने लगते हैं। और तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट नशा करने से हमारे शरीर के अंदर कौन सी चीज में कमी पा जाती है, जिसके कारण हमारी जो लत होती है, आदत होती है, हम नहीं छोड़ पाते। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन छूट ही नहीं रहा है। तो हम आप लोग कुछ ऐसी एक चीज है ऐसी बताऊंगा जिसका अगर आप सेवन कर रहे हैं, बहुत ही सस्ता चीज है, हर जगह उपलब्ध है, मार्केट में भी मिल जाता है, बहुत सस्ती है। उसके इस्तेमाल से आप बहुत ही आसानी से तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू तक जो भी नशा है जितनी सबको छोड़ सकते हैं। जो भी नशा करते हो, तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, ये नशा करने से इंसान के शरीर में सल्फर की कमी आती है। तो क्या चीज हम खाएंगे कि वो सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। जब इंसान के अंदर सल्फर की कमी हो जाती है शरीर में, तब क्या है, जैसे तंबाकू खा रहे हो, गुटखा खा रहे हो, तो आप जैसे छोड़ने की कोशिश करते हैं, हम सुबह नहीं खाएंगे, लेकिन क्या है, आपके शरीर के अंदर सल्फर की कमी है। उसको खाने की वजह से सल्फर की कमी आ गई है। जब सल्फर की कमी आ जाएगी तो हम जो है बेकाबू हो जाते हैं। हम चाह कर भी नहीं छोड़ते कि हमारा जो इच्छा है जाग जाता है और फिर हम खा लेते हैं। तो इच्छा जो जागती है, उस इच्छा को कम कैसे कर सकते हैं, खत्म कैसे कर सकते हैं कि तंबाकू ना खाएं, कोई भी नशा ना करें। तो वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं तंबाकू खाने का, तो कई लोग ऐसे हैं जो तंबाकू खाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर खाते हैं, वो बेचारे परेशान हो गए हैं। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो उनसे छूट ही नहीं रहा, एक दिन भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। कोई 5 साल से खा रहा है, कोई 10 साल से खा रहा है, कोई 15 साल से, कोई 25 साल से खा रहा है। ज्यादा जैसे कोई बोलता है भाई तंबाकू मत खाइए, इससे आपको दिक्कत हो सकती है, तो बोलते हैं जो होगा देखा जाएगा, बहुत होगी मौत हो जाएगी। मतलब वो ऊब गए हैं बेचारे, छोड़ने की बहुत इच्छा है लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनके अंदर मतलब पूरी तरह से पस्त हो गए हैं, नहीं पस्त हो चुके हैं, हर हथकंडा अपना के थक चुके हैं वो बेचारे। और तंबाकू खाने से ऐसा होता है ना, बोलते हैं कि बहुत होगा मौत हो जाएगा, लेकिन मौत भी इतनी आसानी से नहीं होती। देखने को मिलता होगा आपको कि जो भी तंबाकू गुटखा खाते हैं उनको कैंसर होता है, मुंह का कैंसर हो गया, जुबान की कैंसर हो गया। अगर कैंसर होगा तो क्या होगा, आपकी जीभ है काट देना पड़ेगा, जिस अंग में हो जाए उससे काट देना पड़ेगा। मुंह में हो गया तो मुंह काट दिया जाता है। तो क्या करोगे, मुंह कटवाओगे। और मुंह कटवा दिए, जुबान कटवा दिए, फिर कैसी जिंदगी चलोगे, किस तरह से जिंदगी जियोगे। ये कोई जिंदगी तो है नहीं। आप बहुत ही ज्यादा वो करो, हाँ? बहुत चीज आपके पास भरा है, पैसे हैं, घर है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ भरा है, लेकिन आपकी स्वास्थ्य अगर गड़बड़ है, खराब है, तब आप क्या कर सकते हैं, कोई काम में नहीं आएगा। तो इतना आसान नहीं है कि आप मौत हो जाओगे, मौत भी घुट घुट के मौत आती है। मौत में भी कई मौत होते हैं कि आप घुट घुट के मरेंगे, और जीवित रहने की उम्र में ही आप बीमार हो जाएंगे, बीमारी पकड़ लेगी। तरह तरह की बीमारी, जैसे बहुत सी बीमारियां हैं, भूख ना लगना, याददाश्त भी ये होता है, जो याददाश्त होती है हमारी, हम भूलने की जो है, भूलने की आदत बन जाएगी। आप जो नशा वो करने वाले हैं, याददाश्त कमजोर हो जाती है, आंख से पानी गिरने लगेगा। ठंडी के सीजन में, जैसे ठंड का सीजन है बहुत ज्यादा, अगर आप ठंडी के सीजन में तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, अफीम, दारू का सेवन कर रहे हैं, तो देखने को मिलेगा आपको कुछ लोग तो कफ बनता है बीड़ी पीने वालों, गांजा, तंबाकू, गुटखा, ये लोग जो खा रहे हैं, इनको क्या होगा, कफ बहुत गिरती है। ठंड में कफ अगर पकड़ लिया, समझ रहे हो कितना समस्या होती है, हमेशा खांसी आएगी, हमेशा पूरी शरीर को झकझोर देता है। जब पूरी शरीर को झकझोर दिया जाता है, वो बेचारे त्रस्त हो जाते हैं, पस्त हो जाते हैं, और उनकी शरीर जो ताकत होती है, छींकते छींकते, खांसते खांसते खत्म हो जाती है।
और उन्हें काफी समस्या, लोगों को पता भी नहीं, कुछ लोगों को पता चलता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता हमें खांसी क्यों है, हमें जो है कफ क्यों गिर रहा है, ये नहीं पता चलेगा। तो ये मुख्य कारण होता है, कैंसर भी मुख्य कारण है, सबसे बड़ी घातक बीमारी कैंसर होती है। अब बात कर लेते हैं इसको छोड़ना कैसे है। जैसे कि हम खा रहे हैं, खाने के बाद कुछ दिन बाद फिर खाने लगते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो छोड़ ही नहीं पाते, एक दिन भी नहीं छोड़ सकते। तो उनके लिए क्या है, देखिए, जब भी आप तंबाकू खाएंगे, गुटखा खाएंगे, बीड़ी, सिगरेट, दारू, चरस, अफीम, जितने भी, गांजा से लेकर हर नशा की हम बात करते हैं, जो भी आप नशा करते हैं, नशा करने के कारण आपके शरीर के अंदर सल्फर की मात्रा कम हो जाती है। जब सल्फर की मात्रा कम हो जाती है तो उसमें दिक्कत होगा। और एक मेन बात है छोड़ने पर, आपको वो भी बताऊंगा जो चीज आपको खाना है, धैर्य रखिए। और भी जैसे कि आ जाता है, एक चीज और है उसमें, जैसे कहा जाता है ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। आपने बहुत से किस्से और कहानियां सुने होंगे। तो ये भी ध्यान रखना है, आपको मन को मजबूत बनाना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन ही नहीं साथ दे रहा है, तो आप कहां से इस पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो मन को एक बार अपने मजबूत बनाइए। और माइंड कंट्रोल सबसे बड़ी चीज होती है, अपने दिमाग को कंट्रोल रखिए कि वो बहकने ना पाए। दिमाग ही जब बहकेगा, दिमाग बोलेगा खाना है? जब आप उसको कंट्रोल में रखोगे तो भी आप नहीं खा पाएंगे, तो भी आप छोड़ देंगे। अब बात आती है जो हम खाने के लिए बोल रहा हूं, जो भी आप खाते हैं, तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, जो भी है नशा है, शरीर में सल्फर की कमी आती है। तो हम सल्फर की कमी को किस तरह से पूरा कर सकते हैं। हमारे शरीर में जो सल्फर की मात्रा है उसको घट जाता है नशा करते करते, हम उसे पूरा कैसे कर पाएंगे। तो छोड़ने का सबसे ये भी बहुत बढ़िया उपाय है, आप ले लीजिए अदरक। इसे अदरक, कहीं पर आदि बोलते हैं, कहीं आदू बोलते हैं, कहीं पर अदरक बोलते हैं। अदरक वही है जिसको चाय में घिसते हैं कुछ लोग खूनते हैं, खून करके उसमें डाल के चाय बना के पीते हैं, कुछ लोग खून करके उसे उबाल करके पीते हैं। तो देखिए अदरक की खासियत देख लीजिए, खाने के इस्तेमाल किस तरह से करना है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, जो भी अदरक है उसको आप भून लीजिए। भूनने क्या है, उसको छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिए, फांकी करके छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिए। छोटा छोटा टुकड़ा करने के बाद उसको आप तावे पर भूनना है। उस पे भूनते समय एक नींबू निचोड़ निचोड़ दो, हल्का सा नमक मारकर मिक्स करके नींबू निचोड़ कर उसको सेक लो। सेकाई करने के बाद 3 से 4 आप जेब में रखिए। जब भी आपकी लत होए, जब भी इच्छा हो तम्बाकू खाने की, गुटखा खाने की, बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा, चरस, अफीम, जो भी नशा है, इच्छा जैसे होती है, इच्छा होने से पहले ही आपको मुंह में डाल लेना है। लेकिन ध्यान रहे, इसको ऐसा नहीं कि आप चबा करके कूच करके निगल जाओ। नहीं नहीं, आपको चबाना नहीं है, निगलना नहीं है। आपको सिर्फ उसको जो है छोटा जो टुकड़ा, एक ही टुकड़ा लेना है, मुंह में डालना है, चूसते रहना है, चूसते रहना है, उसको चबाना नहीं है। सिर्फ मुंह में डाल रखना है, जब तक रहे मुंह में रखे रहिए। इससे आपके शरीर में सल्फर की मात्रा पूरी होगी। अदरक में सल्फर की मात्रा पाई जाती है। जो आपके शरीर की जो सल्फर की मात्रा कम हो गई है नशा करने की वजह से, जो भी आप नशा कर रहे हैं, तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, अफीम, चरस, गांजा, जो भी नशा कर रहे हैं आप, वो नशा करने से आपके शरीर में सल्फर की मात्रा कम हो जाती है। तो आप जब अदरक का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में सल्फर की मात्रा ज्यादा होगी। उस मात्रा जब सल्फर की ज्यादा होगी तो आपके अंदर भी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी। तम्बाकू गुटखा नशा छोड़ने के लिए आपकी शरीर रेडी रहेगी, तैयार रहेगी। तो इस हिसाब से जो है आप तम्बाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट को छोड़ सकते हैं। इसी तरह से आप रेगुलर करते रहिए। और उसके साथ साथ आप योगा का भी सहयोग सहारा ले लीजिए। योग भी काफी बढ़िया है, योग भगाए रोग। और थोड़ा रनिंग करिए, थोड़ा एक्सरसाइज में ध्यान दीजिए, आपका मन भटक जाएगा, एक्सरसाइज की तरफ चला जाएगा। और साथ ही साथ
मन को कंट्रोल रखिए, माइंड कंट्रोल। तंबाकू को मत जाने दीजिए, माइंड कंट्रोल करिए। फिर देखिए किस तरह तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, चरस, अफीम, दारू बहुत आसानी से छूट जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भले न करें। मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।